और इस पुण्य पूजा भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। परम सन्मान्य अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सारे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और छोटे छोटे भाई और बहनों, गणतंत्र दिवस की इस स्वर्णिम अवसर में मैं आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना ज्ञापन करती हूँ। भाग्यशाली मानती हूँ कि इस स्वर्णिम अवसर में मुझे देश प्रेम के उत्प्रेरित कुछ शब्द कहने का मौका मिला। हमारा देश भारत 1947 अगस्त 15 को स्वाधीन मिला था। इस आजादी के पश्चात हमारा देश भारत आजादी मिली थी। इस आजादी के पीछे हमारे कई वीर जवानों, वीर पुरुष, महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं की हाथ थी। लेकिन देश स्वाधीनता होने के कारण हमारा देश में बहुत सारे आईन प्रणयन हो चुका नहीं था, इसीलिए हमें एक आईन का जरूरत पड़ा। इस बात को आंख में रखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे कई 248 सदस्य ने मिलकर हमको 26 जनवरी 1950 को एक संविधान ज्ञापन की। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें दो चीज मुख्य भूमिका लेता है, एक है संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था इसीलिए क्योंकि हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। हमारा संविधान इस दोनों चीज मिश्रित होकर एक सुंदर संविधान में परिणत हुआ। हमारे संविधान में ये प्रेरणा देती है कि हम सब अनेकता में एकता होकर आगे बढ़े। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मुकुट को लगता है 56 भोग, लेकिन भूखे नंगे तड़पते सो जाते लोग। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। मजदूर का मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जीते दान दीजिए और मरने के बाद अपने अंग दान देकर किसी मरे हुए की बचा दीजिए। मैं अंत में जाते जाते ये कहना चाहूंगी कि मेरा देश भारत, हिंदुस्तान महान था, महान है और आगे महान रहेगा। अगर हम एक सूत्र में बांधे होकर आगे चले, एक ना एक दिन पाकिस्तान भी आके बोलेगा हमारा हिंदुस्तान महान है। जय हिंद, जय भारत माता।